चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, पिय की प्यास बुझत न बुझाए। रानी, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने का समय नहीं है। तुम क्या समझती हो, राजा ननिहाल से भरत को बुलवा लेंगे, ये तुम्हारा भ्रम है। अभी भी वो तुम्हारे शौक के वहां बैठे। अपने किसी गुप्त दूत को भेजकर भरत को बुलवा लेते हैं। ठीक है, बुलवा लेते हैं। पर मंथरा, अभी इसका समय नहीं आया है, क्योंकि सुमंत्र उन तीनों को वन में छोड़कर अभी तक वापस नहीं लौटा है। न जाने क्या षड्यंत्र है। उसे लौट आने दे, मन को थोड़ा संतोष हो जाएगा कि राम सचमुच 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गया। फिर हमें किसी बात की आशंका नहीं रहेगी, समझी? तुम ठीक कह रही हो। नमस्कार। प्रणाम महाराज, कुशल मंगल तो है? कैसी कुशल रे? जमुना तक जाए कि राम जी हमका वापस लौटा दिए। बस ही समझो कि तनाए गवा है, मन तो उनके साथ है, चला गवा है। मंत्री जी आपे की बाट जो रहे हैं। का कहो, सुमंत्री जी अभी गए नहीं? नहीं, उस सामने रथ खड़ा है, वो है। चलो आइए। नाथ विदा करी आयो निषाद, तो मंत्री को राह निहारत पायो। रोवत सो सुध खोवत सो, असमंजस बीच पड़ो बोरायो। राम लखन अरु सिया बिना रथ, अवध की ओर न जात चलायो। न जात चलायो, न जात चलायो। प्रणाम मंत्री जी, प्रणाम। प्रणाम। मंत्री जी, अभी तक आप अयोध्या नहीं गए? निषाद राज, मैं रोज प्रयत्न करता हूं, रोज रथ में घोड़े बांधता हूं, न मेरे पांव ही अयोध्या की ओर बढ़ते हैं, न घोड़े ही बढ़ते। खाली रथ ले जाकर अयोध्या निवासी को मुंह दिखाऊं, मुझ में इतना साहस नहीं, मुझ में इतना साहस नहीं। निषाद राज, इतना बताओ कि तुम श्री राम को कहां छोड़ा है? सरकार, हम उनका छोड़ के कहां आवेंगे? वह हमका छोड़ के चित्रकूट की ओर चले गए। बस मैं भी चित्रकूट जाऊंगा। नहीं सुमंत्री जी नहीं, आपको राम जी की आज्ञा याद नहीं कहा? इस अवज्ञा का मुझे जितना भी दंड मिले, पर मैं 14 वर्ष बाद इसी रथ में उन्हें बिठाकर एक ही साथ अयोध्या लौटूंगा। नहीं सुमंत्र जी, ये उचित न होई। ई बखत राम जी की आज्ञा पालना ही आपका धर्म है, अन्यथा राजा प्रजा और राम जी के आप दोषी ठहरेंगे। मोर विनती मानो, आप अयोध्या लौट जाओ। नहीं। हाँ महाराज, हम पे कृपा करो और अयोध्या चले जाओ आप।
नहीं। हाँ चलिए महाराज, आपको आपको राम जी की सौगंध है। अयोध्या लौट चलो महाराज, नहीं तो राम जी बहुत दुखी होंगे। और महाराज दशरथ का तो ध्यान कीजिए, उनको आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है अभी। हाँ, छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, किंतु आपको अयोध्या जाना होगा महाराज, हमारी सौगंध। चलिए महाराज, चलिए। बस बस आप इतना बता दीजिए कि वहाँ माँ की लोरी सुनने को मिलेगी कि नहीं। मुझे तो लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। वाह, मैं तुझे लोरी सुनाऊंगा। क्या हुआ महाराज? कौशल्य, राम सुमंत्र के साथ आ गया क्या? रो मत कौशल्य, वो आ रहा है, आ रहा है मेरा राम, वो आ रहा है मेरा राम, मेरा राम रथ में बैठकर आ रहा है। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर नैन, रथ विहीन बन बन फिरे राम सिया दिन रैन। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते
सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। उभय बीच सिया सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। फूलों से चरणों में काटे, विधना क्यों दुख दीने से। पग से बहे लहू की धारा, हरि चरणों से गंगा जैसे। संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। अब और यहाँ मन नहीं लगता। अयोध्या वापस जाने को मन करता है। भैया राम की भी बहुत याद आती है। नाना जी आ गए। प्रणाम नाना जी। आयुष्मान कल्याण नमस्कार मामा जी। सदा सुखी रहो चिरंजीव। तुम्हारे मामा युधाजीत कह रहे हैं तुम उदास रहते हो। इतनी जल्दी चित उचाट हो गया ननिहाल से। माता की याद आ रही है। वैसे तो अपने सभी याद आते हैं। क्यों, हम तुम्हारे अपने नहीं हैं क्या? नहीं मामा जी, आपके प्यार में तो हम अयोध्या को भूल जाते हैं, परंतु मैं बताऊं नाना जी, भरत भैया को इन दिनों सबसे अधिक याद आ रही है बड़े भैया राम की। अवश्य ही राम ने भी तुम्हें याद किया होगा। आत्म तरंग दोनों ओर से हृदय के तारों को झंकृत करती है। वैसे तो भैया राम ने कहा था जल्दी संदेशा भेजकर बुलवा लेंगे। न जाने क्यों आजकल उनकी छवि मन से हटती नहीं। रात को विचित्र विचित्र अपशकुन होते हैं, भयानक सपने आते हैं। कभी देखता हूं एक कुरूपासी स्त्री उनके राजसी वस्त्र खींच खींच कर उतार रही है, तो कभी देखता हूं वो दीन अवस्था में खड़े मुझे पुकार रहे हैं। पूरा महल खंडर नजर आता है, सारा नगर उजाड़ दिखाई देता है, चारों ओर एक भीषण हाहाकार चीत्कार सुनाई देती है। नहीं नहीं, अवश्य अयोध्या में कोई अनहोनी हो रही है, अन्यथा अन्यथा मेरा मन ऐसा अशांत कभी नहीं होता।
सीते, थक गई क्या? नहीं, प्यास लगी है। भैया, उधर बस्ती दिखाई दे रही है। कुआं या बावड़ी अवश्य होगी। उधर चलते हैं। ठीक है। सुनो भाई, यहाँ पीने के जल की व्यवस्था हो सकती है? क्यों नहीं, पास ही हमारा गांव है। चलिए हमारे साथ। चले भैया। चलो। अरे पानी न बनाए होते भगवान तो जाने क्या से क्या हो जाता। जान पड़त है बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पहली बार दिखाई दिए। कौनो परदेसी मालूम पड़त है। हाँ, सन्यासी का बाना तो अवश्य पहने हैं, मुझे दिखते हैं कहीं के राजकुमार। तुम क्या अटकल पच्चू बोलत रहो तो? ये बिहड़ रास्ता में नंगे पाँव साथ में किसी सुकुमार स्त्री को लेके कौनो राजकुमार काहे को आई? हाँ, अरे तू नहीं जानती है, विधि का विधान है। विपता प्रत्येक बड़े बड़े राजकुमार भी कंगाल हो जाते हैं। अब रहे देवो, अपन ज्ञान न बघारो। बेचारन की मन दुखी हुई। गाँव आई गई वा। चलो हम लोग ये लोगन का पानी पिला दी। हाँ, पानी तो पिला ही देंगे, मुदा तू मुंह बंद रख। अरियो दुलरिया, जरा कुएं में से पानी निकाल। ये बेचारी बटोई प्यासी है। हाँ हाँ, काहे नहीं, आओ दे। रास्ता चल के आई हो, बैठो तनिक आराम करो। आओ भाई। ए बतसिया, कहाँ है दीदी? जरा चना चबेना और सत्तू ले आ। अभी लाई दीदी। भूखे होंगे? आओ लक्ष्मण। आओ। बहन, थोड़ा पानी दे दो। अरे बहना, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? ये बन में क्यों आई? बस वन में रमते बनवासी है। ये तो हम नहीं मानत। वन में कोई अपनी खुशी से थोड़े ही आवे है। हम तो अपनी इच्छा से ही आए हैं। झूठ का है बोलो हो। अच्छा ये बताओ, ये दोनों कौन है? जिनके हाथ में धनुष है वो मेरे देवर हैं, और जिनके कंधे पे धनुष है हाँ, तुम्हारे भरतार है ना? अरे अच्छा, नाव का है उनका? किनका? अरे नाम मत लियो अपने भरतार का। अच्छा अपना ही बता दो। अच्छा अपने देवर का तो बता ही दो। मेरा नाम सीता है और मेरे देवर जी का लक्ष्मण। लक्ष्मण, सीता, तो तुम राम हो? राम, लक्ष्मण, सीता हमारे गांव में हैं? तो तुम ही राम, लखन और सीता हो जिन्हें राजा ने वन में भेज दिया? सीता, राम, हाय रे दैया, कैसे कठोर है इनके माता पिता, जो फूल जैसे बहू और बेटे को वन में भेज दिया। नहीं बहन, हम स्वयं अपनी इच्छा से ही वन में आए हैं। कौनो स्वयं वन में नहीं आता। ये सब होने के खेल है कुमार जी। आप जैसे वन में कष्ट भोगेंगे तो फिर ब्रह्मा ने राजपाट किसके लिए बनाए हैं? आपके नंगे पांव देख के तो रुलाई आती है। आप तो हमारे राजा हैं। बिटिया, हमसे कोई भूल हो तो क्षमा कर देना, तुम तो हमारी रानी हो। आज्ञा हो तो पथ में आपके चरणों के नीचे अपने हाथ रखते हुए साथ साथ चलें। नहीं भाई, हमारे लिए शोक न करो, हमें कोई कष्ट नहीं है।
अब हमें आज्ञा दो। आगे आप वन में कहाँ जाएंगे प्रभु? इसी गांव में रह जाइए। नहीं भाई, हमें चित्रकूट पहुंचना है। भरद्वाज मुनि ने कहा था वह स्थान ही उत्तम होगा। आप हमें वहां का रास्ता बताने की कृपा करेंगे? हिमा, कृपा की क्या बात है प्रभु, हम तो अब आपके साथ ही आपकी सेवा के लिए चलेंगे। वहाँ वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, उनसे आज्ञा लेके हम आपके लिए वहीं कुटिया बनाए देंगे। हमारे तो प्रभु आ गए, हमारे तो धन्य भाग हो गए। राम, आज तुम्हारे आने से वाल्मीकि की कुटिया पवित्र हो गई। तुम्हारे दिव्य तेज से सारा आश्रम प्रकाशमान हो रहा है। प्रभु अपने सेवक को बढ़ाई दे रहे हैं, यह आपका विशेष अनुग्रह है। अन्यथा इन श्री चरणों तक पहुंचना ही मेरा सौभाग्य है, जिनकी शरण में आने से ही मनुष्य अपनी आत्मा में निहित भगवान का स्पर्श अनुभव करने लगता है। और जानते हो राम, मैं इस समय क्या अनुभव कर रहा हूं? जैसे भक्त और भगवान का मिलन हो रहा हो, जैसे भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आ गए हों। महात्मन, आप तो कवि हैं, और कवि अपनी कल्पना में स्वयं ही अपनी भावनात्मक सृष्टि की रचना कर सकता है। कवि में इतनी शक्ति होती है कि वो भावना के बल से एक पत्थर को सजीव बना दे। फिर एक साधारण मनुष्य की भगवान के रूप में कल्पना कर लेना उसके लिए कौन सा कठिन कार्य है? ये कल्पना नहीं राम, जिस मनुष्य की ये स्थिति हो जाती है कि वो अपने अंदर स्थित भगवत स्वरूप के दर्शन कर सके, वो स्वयं भगवान ही हो जाता है। इस गूढ़ रहस्य को वही जान सकता है जिसे तुम जनवा दो। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमई होई जाई। और जो तुम्हें जान ले वो तुम्हीं में समा जाता है। हे महामुनि, आप प्रेम और भक्ति की परासीमा हैं, जिन्हें कण कण में केवल अपने भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप मुझ जैसे एक साधारण मानव को भी भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। राम, आज तक जो चरित्र, जो अद्भुत कार्य तुमने किए हैं, ताड़कावध से लेकर धनुष भंग और परशुराम के गर्भ मर्दन तक, उससे मन में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि तुम इस लोक से परे कोई दैवी शक्ति, कोई अवतारी पुरुष हो, जो इस धरती पर धर्मात्माओं की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुआ है। तुम ही मेरे काव्य के नायक हो राम। मैं वास्तव में कौन हूं, मैं किस कारण से जन्मा हूं, ये मैं कैसे जानूं? ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। मैं तो केवल अपने आप को एक मानव समझता हूं, जो दशरथ का पुत्र है और जिसका नाम राम है। और इस समय मैं अपने पिता की आज्ञा से अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूं। मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहता जहां मेरे रहने से किसी तपस्वी या साधक की साधना में विघ्न पड़े। आप विचार करके मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं रहकर अपने वनवास के दिन व्यतीत कर सकूं। तुम मुझसे अपने रहने का स्थान पूछ रहे हो? पहले मुझे ये बताओ कि वो कौन सा स्थान है जहां तुम नहीं हो। प्रभु, इन गूढ़ बातों में मुझे न उलझाएं। सेवक को इस चित्रकूट में एक छोटा सा स्थान प्रदान करने की अनुमति दें, जहां हम रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बना लें। वैसे तुम्हारी कुटिया तो हर भक्त के हृदय में है, फिर भी सांसारिक रूप से पूछ रहे हो तो ऋषि और मुनियों से सेवित इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना स्थान बना लो। पुण्य सलीला मंदाकिनी वास्तव में गंगा की ही एक धारा है।
जिसे महर्षि अत्रि की तेजस्विनी पत्नी सती अनसुईया अपने तपोबल से नील पर्वत पर लेकर आई हैं। यहाँ के वनों में रहने वाले कोल किरात बड़े स्नेही और भक्त हैं। वो अपने राजा की तरह तुम्हारा आदर करेंगे और कुटिया के निर्माण में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं, महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल के त्याग सभी सुख, त्याग अयोध्या, त्याग सिंहासन। कर्मनिष्ठ हो अपना अपना धर्म निभाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। सुनते हैं देवों ने आकर, भील की रात का भेष बनाकर। सुनते हैं देवों ने आकर, भील की रात का भेष बनाकर। परण कुटी रहने को प्रभु के रख दी हाथों हाथ सजाकर। राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते हैं। राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते हैं। सकलमनोरथ सिद्ध्यर्थ गृहप्रवेशाङ्भूतं द्वारशाखाधिष्ठातदेवतानां पूजनमहं करिष्ये। दक्षिणशाखायां गङ्गायै नमः स्वाहा, वामशाखायां यमुनायै नमः स्वाहा, ऊर्ध्वद्वारिश्रिये नमः स्वाहा,
मध्ये देहल्यां वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा दक्षिणे शंखनिधये नमः स्वाहा वामे पद्मनिधये नमः स्वाहा द्वारस्य चतुष्कोणे आग्नेयाद्योतक्रमे गणपते नमः स्वाहा। हे सूर्यवंशी रोमणी, वास्तु यज्ञ आहुति पूर्ण हो गई। आज रविवार रोहिणी नक्षत्र, वास्तु शांति के लिए सबसे शुभ दिन है। देवी सीता और लक्ष्मण के साथ गौरी, गणेश और महेश को स्मरण करके आप पर्ण कुटीर में प्रवेश कीजिए। आप गुरुजन की मंगल कामना और आशीर्वाद। तथास्तु। हे वन के देवताओं, हे वृक्षलताओं, हे पवित्र मंदाकिनी, वन के दृश्य एवं अदृश्य जीवधारियों, दशरथ पुत्र राम अपनी भार्या और अपने भाई के साथ इस पर्णकुटी में प्रवेश करता है। आप सब अपनी कृपा सदा बनाए रखना। हे मेरी जन्मभूमि की पावन माटी, आज तेरी चरण रज से मेरी ये पर्णकुटी पवित्र हो गई। आज से यही मेरी अयोध्या है, यही मेरा कौशल देश है। मां, मैं जहां भी रहूं, मेरे हृदय में सदा तेरा वास रहे। तेरा ये शीश आचार्य जी गुरुदेव। सारी व्यवस्था हो गई? जी गुरुदेव, सारी व्यवस्था की जा चुकी है। गुरुदेव प्रणाम। कल्याणमस्तु। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूं। क्या बात है आर्य सुमंत्र, इतने विवल क्यों हो? जो आस, जो मनोरथ मन में संजोकर महाराज ने मुझे भेजा था, मैं उसे पूरा नहीं कर सका। हम जानते थे तुम्हें इसी प्रकार लौट कर आना था। गुरुदेव, मैं देवी सीता को भी नहीं ला सका, खाली रथ लेकर लौटा हूं। सुमंत्र, तुम रथ खाली लेकर नहीं आए हो, तुम रथ में रघुवंश के सत्य, धर्म और वचन पालन का गौरव लेकर आए हो। यदि रथ इस प्रकार न आता तो धर्म चक्र की धुरी रसातल में धंस जाती। अब तुम जाओ सुमंत्र, महाराज से जाकर मिलो। नहीं गुरुदेव, महाराज के सामने जाने का मुझ में साहस नहीं है। उनकी आंखें राजमार्ग के सूने पथ पर बिछी होंगी, उनके कान रथ का ध्वनि सुनने के लिए तरस रही होंगी। सुमंत को अकेला देखकर उनकी जो दशा हो सकती है, इसकी कल्पना भी करके मैं कांप रहा हूं गुरुदेव। गुरुदेव, यदि आप साथ होंगे तो आपके ज्ञान और आपके उपदेश की वाणी सुनकर महाराज का दुख कम हो सकता है। यह अयोध्या पर आपत्ति का समय है गुरुदेव, आप ही इसे ठीक कर सकते हैं, आप ही इसे संभाल सकते हैं। होनी को कोई कब तक टाल सकेगा। चलो सुमंत्र, हम तुम्हारे साथ चलते हैं।
स्वामी, स्वामी। हाँ? चरणामृत लीजिए। आज 5 दिन बीत गए हैं, राम को गए, अभी तक सुमंत्र नहीं आया। कौशल्य, वो उन्हें बना रहा होगा। राम बड़ा दृढ़ संकल्प वाला है, उसके निर्णय को बदलना कोई सरल कार्य नहीं। महाराज की जय हो। हाँ? महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ आर्य सुमंत्र के साथ पधार रहे हैं। हाँ? वो आ गए, उन्हें शीघ्र ले आओ। जो आ गया। सुमंत्र, अकेले आए हो? मेरा राम कहाँ है? मेरी सीता कहाँ है? सुमंत्र। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। सुमंत्र, सीता को भी नहीं ला सके? हमारी इतनी सी बात भी नहीं रख सके तुम? हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है, राज आज्ञा का पालन नहीं किया है। मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए महाराज। नहीं, मत कहो महाराज मुझे। अब अयोध्या का न कोई राजा है न मंत्री है। अरे सुमंत्र, अयोध्या पर किसी का आधिपत्य होता तो इतना बड़ा अनाचार होने देता? बिना गुरुजनों से विचार विमर्श किए, बिना मंत्रिमंडल से मंत्रणा किए, एक नीच नारी के हाथ की कठपुतली बनकर अपने कुल का सर्वनाश कर डाला। सुमंत्र, सुमंत्र, यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो। अभी इसी क्षण मुझे रथ पर डालकर वहीं छोड़ाओ जहां मेरा राम है, जहां मेरे प्राण हैं। अवधेश, तुम जैसे धीर वीर धर्मज्ञ को इतनी दुर्बलता उचित नहीं। इतना बड़ा अनुचित अनर्थ अयोध्या में हो चुका है कि अब उचित शब्द के लिए ही कहीं स्थान नहीं रहा। राजन, तुम राम जैसे धर्मात्मा, कर्तव्यनिष्ठ पुरुषोत्तम पुत्र के पिता हो। वचन पालन के लिए जिस महायज्ञ का व्रत उस त्यागवीर ने लिया है, उसे छोटा ना बनाओ। गुरुदेव, उस महान आत्मा का पिता होकर भी मैं उसकी महानता तक नहीं पहुंच सकता। मैंने राम को राज्य देने का वचन देकर उसे देश निकाला दे दिया, तो भी उसी प्रकार मुस्कुराता हुआ चला गया। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? हे विधाता, यदि मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म किया है तो उसके बदले मुझे अभी मृत्यु दे दो। अब जीवन का दुख सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, शूरवीर और धैर्यवान हैं। इस तरह विवल होना आपको शोभा नहीं देता। जीवन मरण, हानि लाभ, प्रियजनों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन है। जिस प्रकार दिन और रात्रि का आना कोई टाल नहीं सकता, उसी प्रकार अपने अपने समय पर सुख और दुख का आना अटल है। इसीलिए धीर वीर
दुख सहकर भी शोक नहीं करते। परंतु कभी कभी दुख सहन की सीमा को लांघ जाता है गुरुदेव। राजन, राम के लिए आपकी ये मनोव्यथा आपके मोह के कारण है, अन्यथा ये वो समय है जब आपको अपने राम पर गर्व होना चाहिए। किंचित शांत मन से सोचिए, राम ने कितना महान कार्य किया है। इतने बड़े साम्राज्य का त्याग करके हंसते हंसते वन को चला गया है। क्यों? इसलिए कि आपका वचन झूठा न हो, इसलिए कि इतिहास में रघुवंशियों की कीर्ति को कलंक न लगे। कोई यह न कह सके कि रघुवंशी निजी सुख दुख के लिए अपनी बात से फिर जाते थे। राम को देखिए, उसने लेश मात्र शोक नहीं किया। परवीर लक्ष्मण को देखिए, सीता को देखिए, जो एक राजा की पुत्री और एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू होकर भी अपनी खुशी से वन को चली गई। सब ने अपना अपना धर्म निभाया। राजन, तुम्हारा मस्तक इस समय गर्व से ऊंचा होना चाहिए। मुनिवर, यह कहना बहुत सरल है, निभाना बहुत कठिन है। कठिन समय में ही तो धैर्य की परीक्षा होती है। आपके सुख दुख से सारी प्रजा प्रभावित होती है। यह मत भूलिए कि इस समय आप पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है राजन। आपके लिए श्री राम ने भी बार बार यही संदेश दिया है कि पिताश्री, मेरे कारण आप चिंता मत कीजिए, वरना हमें दुख होगा। राज छोड़ने का मुझे कोई दुख नहीं है। उन्होंने भरत के लिए भी संदेश भेजा है कि वो ऐसा कुछ न करे जो हमारे पिताश्री को दुख पहुंचे। महाराज, अपने राम के खातिर ही ये दुख त्याग दीजिए महाराज। तनिक विचार कीजिए महाराज, इस समय राम योग के अथाह सागर में अयोध्या का जहाज डोल रहा है। आप उस जहाज के कर्णधार हैं महाराज। आप धीरज रखेंगे तो हम सब उस तूफान से पार हो जाएंगे, अन्यथा यही जहाज डूब जाएगा। धीरज रखिए स्वामी। राम, लक्ष्मण, सीता आपको अवश्य फिर से मिल जाएगी। धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए। ओम। रानी, रानी, सब ठीक हो गया, सब ठीक हुआ। सुमंत्र लौट आया। हाँ? राम, सीता, लक्ष्मण सहित गंगा पार करके वन में चले गए। अब कोई संदेह नहीं, कोई डर नहीं। परंतु महाराज, ये सब सुनकर महाराज ने सुमंत्र से क्या कहा? क्या कहते? विलाप करने लगे। परंतु गुरु वशिष्ठ उनको ज्ञान ध्यान की बातें समझाकर शांत कर गए। तब से वो चुप है। सुना है किसी से कुछ कहते ही नहीं, आकाश की तरफ देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, बस। राम, 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 राम। कौशल्य, कौशल्य, कौशल्य। स्वामी, तुम कहाँ हो देवी? स्वामी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ महाराज। स्वामी। कौशल्य, तुम मेरा स्पर्श करो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरा स्पर्श करो कौशल्य, मेरा स्पर्श करो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरे पास ही बैठी रहो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरा अंत समय आ गया है कौशल्य। सुना है
मरने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे अशुभ बातें मत कीजिए स्वामी, धीरज से काम लीजिए। सुमंत्र ने क्या कहा था, अगर आप इस तरह संतप्त रहेंगे तो इससे राम को दुख होगा। गुरुदेव का उपदेश याद कीजिए। मैं माँ हूँ, परंतु गुरुदेव की बातें सुनकर मेरे मन में भी धीरज आ गया है। गुरुदेव ठीक कह गए हैं, राजा को रोना नहीं चाहिए स्वामी, नहीं रोना चाहिए। राजा को रोना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि राजा को मरना भी नहीं चाहिए। आप धीरज रखेंगे तो हम लोग भी जी सकेंगे। परंतु मैं तो नहीं जी सकूंगा देवी। ऐसी अपशकुन बात मुझसे मत निकालिए स्वामी, मत निकालिए। कर्म फल को कौन बदल सकता है रानी? जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा सम्राट हो, उसकी शक्ति, उसका समस्त सैन्य बल कर्म फल भोगने से राजा को नहीं बचा सकता। यही विधि का विधान है। कर्म ही सबसे शक्तिमान है, उसके आगे सबको शीश झुकाना पड़ता है। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही शाप दिया था। उसी की भांति मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। मेरे उस पाप के फलीभूत होने का समय आ गया है। हे महात्मन, तुम्हारा श्राप झूठा नहीं हुआ। आज मैं उसी दुष्कर्म का फल पा रहा हूं। कौन मुनि? किसने श्राप दिया था आपको? श्रवण कुमार के अंधे पिता ने। श्रवण कुमार? कौन श्रवण कुमार? आपको भ्रम हो रहा है महाराज। नहीं नहीं, भ्रम नहीं। ये सत्य है कौशल्य, ये सत्य है। ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। हम केवल युवराज थे, युवराज, और अपने यौवन के मद में बहुत शिकार खेला करते थे। चारों दिशाओं में हमारी धनुर्विद्या की बड़ी ख्याति थी। हम शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। लोग कहा करते थे कि राजकुमार दशरथ केवल शब्द सुनकर निशाना लगा सकते हैं। उन्हीं दिनों की बात है। हम रात्रि के समय सरयू नदी के तट पर शिकार खेलने के लिए गए थे, ये सोचकर कि जंगली भैंसा, मतवाला हाथी या बाघ पानी पीने वहां आएगा तो शब्द सुनकर निशाना लगाएंगे। इसलिए हम झाड़ियों के बीच छुपे हुए थे। भगवान, किसने मुझे तीर मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, ये क्या हो गया? मत निकाल। तीर निकालने दो, तीर निकालने दो। मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं। अरे क्रूर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझ जैसे निरपराध प्राणी की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष? एक निरपराध प्राणी कुमार का निर्दोष बनता? तपस्वी कुमार, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं? ये सब भूल से हुआ है। रघुवंशी तो कभी सपने में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करता। रघुवंशी? हाँ, दशरथ, अयोध्या का युवराज।
युवराज दशरथ, युवराज होकर तुमने ऐसा पाप किया? मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा? अपने प्राण देकर भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने को तैयार हूं। व्यर्थ, व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने एक बाण मारकर 3 हत्या कर दी है। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, मैं ही उनका एक सहारा हूं। वो चल फिर नहीं सकते। मृत्यु के बाद वो अवश्य मर जाएंगे। मैं तो उनके लिए जल लेने आया था। वो अभागे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं उनके सूखे कंठ में ये जल पहुंचा सकता, मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती, मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुनि कुमार, मुझे क्षमा कर दो। अरे मेरे क्षमा करने से क्या होगा? तू अभी मेरे पिता के पास चला जा और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर ले। शायद वही तुम्हें क्षमा कर दे, नहीं तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर तुम भस्म हो जाओगे। उन्हें ये शीतल जल अवश्य पिला देना और कहना मेरे भाग्य में बस इतनी ही सेवा लिखी थी। युवराज, युवराज, मैं मर रहा हूं। तुम्हें मेरी शपथ है, मेरा अग्नि संस्कार बाद में करना। मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना। मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना, अवश्य पिला देना। हे भगवान, ये क्या हो गया? जल लेकर आता होगा। लगता है आ गया श्रवण। श्रवण बेटा आ गए? पानी ले आ बेटा। तुम्हें आने में देर हो गई तो तुम्हारी माता चिंता करने लगी। मैंने कहा सरयू में स्नान कर रहा होगा, इसीलिए देर हो गई, है ना बेटा? संकोच न कर तात, हम दोनों में से कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अरे इसमें कहने की बात ही क्या है? देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है। हम अंधों की आंख है, इन दुर्बल हाथों की लकुटियां है। ला ला बेटा,
अपने हाथ से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे। ला बेटा। नहीं नहीं बेटा, पहले पहले अपने पिता को पिला, पिता को पिला बेटा। कौन हो तुम? तुम मेरे बेटे श्रवण नहीं? बोलो, कौन हो तुम? आपने सत्य कहा महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। तो कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बोलो, हमारा बेटा कहाँ है? आप जल ग्रहण करें, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल उसी के हाथ से पीएंगे। जाओ बेटा, मेरे श्रवण को कहाँ भी हो ढूंढ लाओ। उससे कहो कि तुम्हारे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, उसे अपने हाथों से पानी पिला दो। जाओ बेटा। अब ये असंभव है, अब ये असंभव है माता। श्रवण चला गया। चला गया? लेकिन कहाँ? नहीं नहीं, ये झूठ है। वो सच्चा पितृ भक्त है। उसे कोई स्वर्ग भी दे दे तो हम दोनों को असहाय छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु वो सचमुच ही स्वर्ग में चला गया है। हे मुनि, ये मेरी भूल से हुआ है। जल का घड़ा भरने की आवाज को हाथी की आवाज समझकर मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वो स्वर्ग से धार गया। नहीं! मेरा श्रवण ऐसा नहीं जा सकता। आप थोड़ा जल पी ले, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। अरे हत्यारे, तू क्या पिलाएगा जल? पानी तो केवल पुत्र पिलाता है। जीवन में, मरण में। श्रवण, बेटा श्रवण, मुझे अकेले छोड़कर मत जा मेरे लाल। मत जा मेरे लाल, देख मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। ढेर पुत्र, मैं आ रही हूँ श्रवण, श्रवण, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। नहीं 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 नहीं। तू हमारे पुत्र की अंतिम इच्छा नहीं, हमारे लिए काल बनकर आया है, यमदूत बनकर आया है। निर्दयी, क्या तेरे तरकस में एक ही तीर था? निकाल दूसरा बाण, बेड़ डाल मेरा हृदय भी, ले ले मेरे प्राण। क्षमा महात्मन, क्षमा। तुझे क्षमा? अरे नीच, निराधम, तूने एक निर्बल निर्दोष मानव को अपने तीर का निशाना बना डाला। हत्यारे, तूने एक तीर से 3 हत्याएं की है। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई, अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर रहा हूं। परंतु दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूं।
पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर। वो देखो, मेरी तरह मुझे शाप पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। वो देखो, वो मुनि मुझे शाप दे रहा है। मुझे शाप दे रहा है। मुझे शाप दे रहा है। तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। जिस तरह पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। स्वामी कुछ तो बोले स्वामी। राम 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 कहे, राम कहे, राम राम कहे, तन परिहरि रघुवर बिरहे, राव गयो सुरधाम। अधरों पर मुस्कान सजी है, समा गई ज्योति में ज्योति। ऐसी भक्ति में मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी की होती, किसी किसी प्राणी की होती। पिताश्री, क्या हुआ भैया? अकस्मात ऐसा लगा कि पिताश्री का रथ आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर तीव्र गति से जा रहा है। जब से हमने अयोध्या छोड़ी है, आपका ध्यान पिताश्री में ही लगा रहता है, इसलिए ऐसा आभास हुआ होगा। ऐसा ही हो, भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करे।
संपदा गौरव गाथा छोड़ सबका स्वामी चल दिया, सबसे नाता हे सूर्य कुल के गौरव, जीवन भर तुम वशिष्ठ को अर्घ्य अर्पित करके चरण वंदना करते रहे, परंतु आज वशिष्ठ तुम्हारे चरणों में श्रद्धांजलि के पुष्प समर्पित करने आया है। तुमने इस जन्म में अपने संपूर्ण धर्मों का उत्तम रूप से पालन किया, अपनी प्रजा से एक पिता के भांति स्नेह करते हुए जन कल्याण के कार्य करके राजा का कर्तव्य पूरा किया। देवासुर संग्राम में दानव शक्तियों पर विजय पाकर यह सिद्ध कर दिया कि अपने बल और पराक्रम से मानव देवताओं से भी ऊंचा स्थान पा सकता है। आज तुम्हारे पूर्वज बड़े गर्व से देख रहे हैं कि तुमने अपने उज्जवल सूर्य वंश की कीर्ति को बढ़ाकर अपने पूर्वजों का ऋण चुका दिया। इतिहास में तुम्हारा नाम भी रघु, इक्ष्वाकु और भगीरथ के समान ही बड़े आदर से लिया जाएगा। माता की ममता संसार में सदा विख्यात थी, परंतु पुत्र वियोग में अपने प्राण देकर तुमने पिता के प्रेम का इस जगत में एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जिसकी अमर गाथा तीनों लोगों में युगों युगों तक बखान की जाएगी। हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे सम्राट, मैं आपके चक्रवत राज्य के सारे राज्य अधिकारियों, सामंतों और राजाओं की ओर से आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आपकी आज्ञा के पालन में जब जब मुझसे कोई त्रुटि हुई तो आपने उदारता से उसे क्षमा कर दिया, परंतु आपकी अंतिम आज्ञा का जो मैं पालन न कर सका, उस अपराध के लिए आप न मुझे दंड दे गए न क्षमा कर गए। हे बाल सखा, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो। जिया बिन देह, ज्योति बिन दिवरा, माटी ही कहलावे हो। जीर्ण देह का जर जर पिंजरा, पंछी को नहीं भावे हो। जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लौट बहुरी नहीं आवे हो। आत्म पंछी बिन
तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। गुरुदेव, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि महाराज का दाह संस्कार कौन करेगा? शास्त्रोक्त विधान के अनुसार पुत्र को ही पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। जिनके 4 तेजस्वी पुत्र धरती पर विद्यमान हैं, ऐसे पुण्यात्मा पिता का दाह संस्कार उनके किसी भी पुत्र के बिना करना उचित नहीं। परंतु इन चारों में से यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण वन में है, कुमार भरत और शत्रुघ्न भी बहुत दूर कई देश में है। संदेश भेजकर बुलाने में समय लगेगा। तब तक महाराज के शव को रखना उचित होगा क्या? अवश्य उचित होगा। महाराज दशरथ जैसे प्रतापी और धर्मपरायण राजा को उनके अपने पुत्र द्वारा दिए गए अग्निदान और पिंडदान के पुण्य फल से वंचित नहीं करना चाहिए। राजवैद्य से कहा जाए कि वो महाराज के शरीर को ऐसे औषधि युक्त तैल के नौका में रखें जिससे किसी प्रकार की क्षति ना हो। जो आज्ञा गुरुदेव। भरत और शत्रुघ्न को तुरंत बुलवाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा पूज्यवर। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न यह है कि जब तक नए राजा का राज्य अभिषेक नहीं होता तब तक राज का शासन कैसे चलेगा? जिस प्रकार पिता की छाया सर पर न रहने से पुत्र अनाथ और निरंकुश हो जाते हैं, राजा विहीन नगर की प्रजा में अराजकता फैलने लगती है। न्याय को प्रजा पर लागू करने की शक्ति ना होने से अपराध बढ़ने लगते हैं। जिस देश में अराजकता हो, वहां के लोग अपने घरों के किवाड़ खोलकर नहीं सो सकते। दूर देशों में जाने वाले व्यापारी कुशल पूर्वक यात्रा नहीं कर सकते। राजा के बिना साधु और असाधु का विभाग कौन करेगा? न्याय कैसे होगा? इसलिए अतिशीघ्र ही किसी को शासन भार सौंपने की व्यवस्था की जाए। आप सबका कहना उचित है, परंतु ऐसी अराजकता की स्थिति कौशल देश में कभी नहीं आएगी। अभी महाराज दशरथ की सत्ता समाप्त नहीं हुई है। रघुकुल केसरी दशरथ के शासन में ऐसी उथल पुथल आप सबके होते हुए कैसे हो सकती है? जब तक राजा दशरथ का शरीर विद्यमान है, उनका शासन विद्यमान है। महाराज ने राज्य का उत्तराधिकारी कुमार भरत को स्वीकार किया है। भरत के पास संदेश भेजकर उन्हें शीघ्र से शीघ्र अयोध्या बुला लिया जाए। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। भरत के आने तक सेनाध्यक्ष की सहायता से राज्य का कार्यभार आप संभालेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। श्रीधर। आज्ञा पूज्यवर। आप वायुवेग से दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर तुरंत कैकेयी देश के ओर प्रस्थान करें। आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। सुनिए, भरत की ननिहाल में जाकर सामान्य भाव से भेंट करना। अपने मुख पर किसी प्रकार का शोक प्रकट न करते हुए कुमार भरत को संदेश देना कि कुलगुरु वशिष्ठ ने कुशल मंगल कहा है तथा आपको तुरंत आवश्यक कार्य से अयोध्या में बुलाया है। ऐसा ही होगा गुरुदेव। राम सीता वनवास, महाराज के स्वर्गवास का कोई भी वृत्तांत उन्हें नहीं बताना।
आपके किसी भी व्यवहार से उन्हें यहां का आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो सहन नहीं कर सकेगा। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। जिस प्रकार कैकेय देश जाने वाले राजदूत सदा अमूल्य उपहार ले जाते रहे हैं, उसी प्रकार आज भी अमूल्य वस्तुएं कैकेय नरेश को भेंट करने के लिए भेजी जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। बुझे हुए दीपक में देखो तेल और औषधि डाल रहे हैं, जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं, जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं। चक्रवर्ती कह कर सारा जग जिसको नमन करे आदर से, चार दिशा में जिसका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। पुत्र रत्न है चार मगर चारों के चारों दूर है घर से, सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे, अपने अंतिम संस्कार को तरसे। क्या बात है भैया? शत्रुघ्न, क्या सवेरा हो गया? हाँ भैया। कहते हैं भोर का सपना सच होता है। आज तक मैं भैया राम के लिए दुस्वप्न देखता रहा, लेकिन आज मैंने अपने पिताश्री के लिए दुस्वप्न देखा। क्या सपना देखा पिताजी के लिए? कैसे बताऊं? पिताश्री के सर पर मुकुट नहीं था, उनके बाल खुले हुए थे। एक गोबर से भरे हुए कुंड में वो पर्वत की चोटी पर से गिर पड़े। उन्होंने तिल भात खाया, उसके बाद उन्हें मस्तक नीचे करके बार बार तेल में डुबाया गया। फिर दूसरा सपना देखा। सागर सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, चारों ओर अंधकार छा गया है, पर्वत गिर पड़े हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है, और हमारे पिताश्री गले में लाल माला पहने, लाल चंदन लगाए, गधे से जुटे हुए रथ पर दक्षिण की ओर तेजी से चले जा रहे हैं। त्रिपुदमन, पिताश्री के बारे में ऐसा सोचकर मेरा मन भय और आशंका से कांप रहा है। कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है रिपुदमन। कुमार भरत, एक दूत अयोध्या से कुछ संदेश लाए हैं, तुरंत दर्शन चाहते हैं। देखा, मैंने कहा था रिपुदमन, अयोध्या से कुछ संदेश आया है। श्रीधर बोलो, क्या बात है? क्या संदेश लाए हो? आपको तुरंत अयोध्या में बुलाया गया है। सब कुशल तो है ना? पिताश्री, माताएं, भैया राम, लक्ष्मण, किसने बुलाया अचानक? गुरुदेव वशिष्ठ जी का आदेश है, आप शीघ्र ही अयोध्या को चलें। हाँ, चलेंगे,
शत्रुघ्न, चलो नाना जी से आज्ञा लेते हैं। अयोध्या से कुलगुरु वशिष्ठ ने आवश्यक संदेश भेजा है, तो हम रुकने का आग्रह कर ही नहीं सकते। युधाजी, वत्स, कुमारों को ननिहाल से विदा करने का आयोजन करो। जो आज्ञा पिताजी। नाना जी, किसी विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं है, बस जाने की आज्ञा दीजिए। कल्याण मस्तु। सदा सुखी रहो। कल्याण मस्तु। चिरंजीव। अरे राजकुमार भरत आ रहा है। अरे छोड़ो, ऐसे पापी का तो मूवी देखना नहीं चाहिए। क्या बात है शत्रुघ्न? नगर में सारे लोगों ने हमें देखकर मुंह फेर लिया और यहाँ महल में भी चारों ओर उदासी छाई है। आशंका तो मेरे मन में भी है भैया। आओ देखें। रानी, आरती सजाओ रानी। तेरा पुत्र अयोध्या का राजा भरत महल में प्रवेश कर रहा है। नियमानुसार वो पहले अपने पिता से मिलने जाएंगे और वहां जाकर दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं रास्ते से ही उनको यहाँ ले आती हूँ। रानी, आरती तैयार करो, आरती तैयार करो, आरती। पिताश्री अपने कक्ष में भी नहीं है। क्या तुम बता सकते हो वो इस समय कहाँ है? लाल जी, भरत लाल जी, आ गए, जीते रहो, जुग जुग जी हो मेरे लाल। चलो, तुम्हारी माता ने बुलाया है, वो बहुत अधीर हो रही है तुमसे मिलने के लिए, चलो। परंतु हम पहले पिताश्री से मिलेंगे। कहाँ है वो अभी नहीं मिलेंगे। परंतु क्यों? इसीलिए तो तुम्हारी माता ने तुम्हें बुलाया है, बहुत आवश्यक काम है। चलो, तुम भी जाओ बेटा, तुम्हारी माता तुमसे मिलने के लिए बहुत अधीर हो रही है। जाओ जाओ, चलो चलो चलो, आओ बेटा, आओ आओ। जाने क्या बात है। क्या बात है माता? ये आज कैसे वस्त्र पहने? आपके आभूषण कहां हैं? आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। क्या हुआ मातेश्वरी? महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है। ये पूरा राजमहल इतना सूना क्यों हो गया है? कहां है महाराज? कहां है मेरे पिताश्री? बताओ माता, कहां है पिताश्री? पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है, एक
न एक दिन उसे संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, जो परम धाम उन्हें मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार गए। रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। वो मेरे सारे अपशकुन, सारे दुस्वप्न सच हो ही गए, अनहोनी हो ही गई, अनहोनी हो ही गई माता। धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। संसार में सभी प्राणियों को कभी न कभी इस नश्वर शरीर को त्यागना ही पड़ता है। ये भावी अटल है। तुम जैसे सत्पुरुष भावी के लिए शोक नहीं करते मेरे लाल। माँ, मैं कितना अभागा हूं माँ। अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताजी, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप जाते। मां, उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा। उस समय आप सब तो उनके पास थे, केवल मैं ही नहीं था। उन्होंने मुझे अवश्य याद किया होगा। बताओ मां, प्राण त्याग करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? बताओ मां, बताओ उनके अंतिम शब्द क्या थे? वो अंतिम समय केवल राम को ही याद करते रहे, केवल राम को ही पुकारा। केवल राम भैया को ही पुकारा? तो क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं। परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच सके? आप तो उनके पास होंगी। नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। माता कौशल्या के ही कक्ष में प्राण त्याग दिए? उस वक्त भैया राम और लक्ष्मण कहां थे? वन में। वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास? भैया राम को वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। मेरे राम भैया तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। फिर उन्हें यह दंड किस कारण दिया गया? बोलो माता, बोलो माता, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने
एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण की तरह अपने वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। अभी तुम यात्रा से थके हुए आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राज्यभार संभालना है। एक राजा को बालकों की भांति बिलखना शोभा नहीं देता। ये आंसू बहाने का समय नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने माता। यह समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है, जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है। मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों न हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। कहा था जब जी चाहे मांग लेना। इधर तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्याभिषेक के लिए निश्चय कर लिया। महारानी कौशल्या ने सोचा, कैकेयी का पुत्र भरत तो यहां है नहीं, अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को राजा क्यों न बना दे। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए। तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। बेचारी बंथरा ने इस काम में मेरी पूरी सहायता की। उसी ने ये रास्ता सुझाया, उसी ने मेरी आंखें खोली और मैंने सारी बातें संभाल ली। राम के साथ सीता और लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के वन चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया था, किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी सी उथल-पुथल कर दी। महाराज राम के विछोह में स्वर्ग सिधार गए। मैं जानती हूं पिता के स्वर्गवास से तुम्हें महान दुख हो रहा है। वो तो हम सबको है। महाराज तो अब लौट कर आएंगे नहीं, किंतु तुम्हें उनके वचन का पालन अवश्य करना है। उनके वचनानुसार तुम इस विशाल साम्राज्य के एक छत्र सम्राट हो। यह निष्कंटक राज तुम्हारा है। इसीलिए कहती हूं, अब धैर्य धरो और अपना राज्य सिंहासन संभालो राजन। भरत, किसी साधारण मनुष्य का इस परिस्थिति में शोकाकुल होना तो स्वाभाविक है, किंतु तुम तो साधारण नहीं हो। तुम तो सत्य प्रज्ञ हो।
सदाचारी हो। तुम्हारी बुद्धि वेदों का अनुसरण करने वाली है। इस समय तुम्हें एक राजा का कर्तव्य निभाना है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपयश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला। और तुझ जैसी पापन, कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ क्या कर सकता है। अरे पापन, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तू भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है। मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन को चले गए। वो श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? ये तो कैसे मूर्खता की बातें कर रहा है। तू क्यों नहीं समझता कि हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ, लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं, लेकिन तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली जिसने उन्हें घर से निकाल दिया। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी कोई राक्षसी है, राक्षसी। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है। मैं तेरी माँ हूँ भरत, तेरी माँ हूँ। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। भरत, यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकई का त्याग कर दिया है ना। और पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी कैकई, यदि तुम स्त्री न होती तो तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए मैं आज अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। भरत, पाप की ऐसी जीवंत मूर्ति को जीवित रहना देना भी पाप है। परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा परित्याग न कर दे, इसलिए विवश हूं। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा यह कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। मेरे बेटे। और इस कक्ष में जहां मेरा बचपन मेरे पिताजी की गोद में बीता, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। नहीं, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा।
मुझे क्षमा कर दे मेरे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझ